प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? पहला ऑप्शन 1984 इसका आंसर होगा। इसी के जन्मदिन पर 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कोरोना कवच क्या है? संक्रमण से बचाव की एक एलोपैथिक दवा, दूसरा है कोरोना से बचाव की एक आयुर्वेदिक दवा, तीसरा है कोरोना वैक्सीन, चौथा है स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। यही चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तीसरा प्रश्न है, दही में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम एंड क्लोरीन, दूसरा है लोहा और सल्फर, तीसरा है कैल्शियम एंड फास्फोरस, चौथा है पोटेशियम और मैग्नीशियम। इसका आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान। चौथा प्रश्न है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय बल, दूसरा ऑप्शन है दुर्बल नाभिकीय बल, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा ऑप्शन है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों। पांचवा प्रश्न है, तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन भारत। इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष अधिकारी थे? पहला ऑप्शन है कृषि के, दूसरा ऑप्शन है शाही हरम के, तीसरा ऑप्शन है खानों के, चौथा ऑप्शन है आयात कर के। इसका सही आंसर कृषि के ए ऑप्शन होगा, क्योंकि मौर्य काल में राज्य की भूमि सीता कहलाती थी और इस भूमि पर उत्पादन कार्य के लिए सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। ऐसे प्रश्न किसी भी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार किसके पास है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, तीसरा लोक सभा अध्यक्ष और चौथा केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, पहला ऑप्शन, क्योंकि राष्ट्रपति को ही अधिकार प्राप्त है बच्चों। आठवां प्रश्न है, जल शोधन में किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन सूक्ष्म तरंगे, दूसरा परावैगनी तरंगे, तीसरा एक्स तरंगे और डी है अवरक्त तरंग। इसका सही आंसर होगा परावैगनी तरंगे। परावैगनी तरंग से ही जल को शोधित किया जाता है। नौवां प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक पर पुनर्विचार हेतु वापस भेजता है उस विधेयक को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 111। अक्सर आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए विधेयक को पुनः सदन में भेजा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा बच्चों। प्रश्न है, किस जनरल गवर्नर ने पहली बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था? पहला है लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड मिंटो और चौथा है सर जॉन शोर। इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस प्रकार आज 10 क्वेश्चन हमने आपको बताया है। अगले कुछ क्लास के लिए आप आमंत्रित हैं हमारे YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर। इस प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आपके लिए जीके और जीएस का चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद देखने के लिए हमारे इस वीडियो को।